दोस्तों कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जो विटनेस होता है, जो गवाह होता है, वो एक्यूज पर्सन यानी अभियुक्त के साथ मिल जाता है और कोर्ट में जाकर पक्षद्रोही हो जाता है यानी कि हॉस्टाइल हो जाता है। अब उस सिचुएशन में वो एक्यूज के खिलाफ तो कोई गवाही देता नहीं, और जो उसकी पहले की स्टेटमेंट होती है, जो कि 161 की स्टेटमेंट होती है या एफआईआर में जो उसने दर्ज लिखी होती है, उस स्टेटमेंट से वो मुकर जाता है यानी कि वो रिजाइल कर जाता है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है? उसे कोर्ट में हॉस्टाइल डिक्लेयर कर देता है यानी कि पक्षद्रोही घोषित कर देता है, और उसके बाद उससे कुछ मात्र कॉन्ट्रडिक्शंस पूछ लेता है कि आपने अपनी एफआईआर में तो ये लिखा था और आज आप बोल रहे हो कि मैंने इस घटना को नहीं देखा। बस इस तरह की जो मेन मेन कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं पूछता है, और उसके बाद उस विटनेस को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, खेल खत्म। और उस एक्यूज पर्सन का उसके बाद एक्विटल हो जाता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसी को ही गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है कि आप इस केस को लड़ोगे, आप कंडक्ट करोगे प्रोसिक्यूशन को। और जो प्राइवेट काउंसिल होता है कंप्लेनेंट का, वो बेचारा केस को कंडक्ट नहीं कर सकता और ना वो कोई क्रॉस कर सकता है, क्योंकि कानून उसे लिबर्टी देता ही नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि वो असिस्ट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। अब यहां पर क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जरूरत नहीं है, या उसकी ये नीड नहीं है केस की, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो प्रॉपरली उस गवाह को क्रॉस एग्जामिन करे डिटेल में और उसकी वेरासिटी को चेक अप ऑन करे कि तुम कोर्ट में झूठ बोल रहे हो? तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनीस वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वाले केस में यह कहा है कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है कि वो सिर्फ खाली कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लेगा, वो ये भी इंश्योर करेगा कि अगर ये गवाह झूठ बोल रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक अप ऑन करके सच्चाई कोर्ट के सामने लेकर आए, ताकि ये पता चले कि ये आदमी सिर्फ हॉस्टाइल होकर ऐसा नहीं है तथ्य छुपा रहा है, बल्कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ताकि न्याय किया जा सके और उसकी टेस्टिमनी पर डिसबिलीव करके, जिन एविडेंस पर रिलाय करके अगर एक्यूज पर्सन को सजा दी जा सकती है तो दी जा सके। तो इस केस को अपने पास सेव कर लीजिए, और यह भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो मन में आएगा वो अपनी मर्जी से करेगा। ये ड्यूटी आपकी एज आपकी जो कंप्लेनेंट साइड से आप लॉयर हैं, कि आप इस बात को भी कोर्ट में इंश्योर कर लें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज करे। राइट।